नमस्कार दोस्तों, हम सक्सेस होने के लिए जो भी कार्य हम कर रहे होते हैं तब हम वहाँ उस सक्सेस को हासिल करने के बाद हम उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप वहाँ उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। यदि आप किसी बिजनेस में हैं तब आप वहाँ ये सोचते हैं कि अगर मुझे ये ऑर्डर मिल गया तब मैं अपने बिजनेस को और अधिक ग्रो कर पाऊँगा। आप अगर प्राइवेट जॉब में हैं तब आप वहाँ ये सोचते हैं कि अगर मैं इस टास्कों को कंप्लीट कर लेता हूँ तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। अब यहाँ तक तो ठीक है, बात समझ में आती है। मतलब हम अपनी हर किसी सक्सेस से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यदि हम अपने उस कार्य को करते समय वहाँ सक्सेस हो भी जाएं मगर हम जो उस सक्सेस से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमको ना मिले, तब हम क्या अपना प्रयास वहाँ करेंगे? नहीं। जब हमें वहाँ कुछ मिल नहीं रहा तब हम वहाँ क्यों अपनी मेहनत करें? शुरुआत में हमारे साथ यही होता है। जब हम अपने उस एग्ज़ाम की तैयारी को रोज़ कर रहे हैं, कोई बिजनेस हमने नया स्टार्ट किया है, उसको ग्रो करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर वहाँ उस प्रयास को करने से जो भी हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका वो कुछ भी बेनिफिट हमें मिल नहीं रहा, तब हम वहाँ कैसे मेहनत करें? समझने वाली बात यह है कि काम की शुरुआत में जो भी हम प्रयास करते हैं उसका कोई भी बेनिफिट हमें रोज़ नहीं मिलता। फिर हम वहाँ कैसे उस प्रयास को करने के लिए मोटिवेट रहें? अब मैं आपको जो समझाने वाला हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इससे आप अपने उस काम को करने के लिए डेली मोटिवेट भी रहेंगे और उस पर पूरा फोकस भी कर पाएंगे। मान लीजिए आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, मुझे ही मान लीजिए, तब वह आपको वहाँ 10 क्वेश्चन देता है और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 100 रुपये हैं। तब यदि आप वहाँ एक भी क्वेश्चन आपसे वहाँ रह जाता है तब आपका वहाँ 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा। फिर आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर पूरा फोकस करेंगे। अब आप अपने इस क्वेश्चन को अपने उस प्रयास के साथ लिंक कर लीजिए। ये आपके वही क्वेश्चन हैं, वही प्रॉब्लम है, वही आइडिया हैं, वही टास्क हैं जिन्हें आप रोज़ाना सॉल्व करके अपनी उस सक्सेस तक पहुंचते हैं। आपको आपके हर एक क्वेश्चन का मूल्य दिया जाएगा और आप रोज़ाना जो भी प्रयास आप कर रहे हैं तब आप वहाँ एक सीढ़ी अपनी सक्सेस की रोज़ चढ़ रहे होते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे आप अपनी उस सक्सेस तक ज़रूर पहुँच पाएंगे। इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए आप डेली जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतना आप टारगेट डिसाइड कीजिए। इस बुक में 200 पेज हैं। यदि मैं इसमें से 2 पेज भी रोज़ाना पढ़ता हूं तब मैं इस बुक को 100 दिन लगभग 3 महीने में पूरा पढ़ पाऊँगा। मगर ये मेरे लिए तभी पॉसिबल है तब मैं इसको 2 पेज मैं डेली यहाँ पढ़ता हूँ, तभी मैं इसको उतने समय में कंप्लीट कर पाऊँगा। मेरा हर एक दिन का प्रयास इस बुक के पढ़ने से जुड़ा हुआ है। उसी तरह हम अपने डेली का हमारा जो भी टारगेट है, अगर हम यहाँ कुछ भी मिस करेंगे तब हमारा वो 100 रुपये की तरह यहाँ भी नुकसान हो जाएगा और हम अपने उस तय समय में अपनी उस सक्सेस तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए आपका यहाँ डेली जो भी टारगेट है आप उसको पूरा कीजिए। इस तरह आप रोज़ाना अपने आप को मोटिवेट करते हुए अपने उस प्रयास पर फोकस कर पाएंगे। दोस्तों, सफ़र में चलते रहने से ही रास्ते की दूरियां कम होती हैं और हम अपनी उस मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही था और ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आप आगे भी इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने इस चैनल पर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और आदमी की सोच से जुड़ी हुई रोचक जानकारियाँ मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।